ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे हमारे महाभारत की 10 प्रेम कहानियाँ। और उसमें से कौन सी प्रेम कहानी है जिसने हमारे महाभारत की बुनियाद डाली, जो महाभारत का सूत्रधार बना। देखिए, हिंदुओं का महान धार्मिक ग्रंथ और साहित्य की सबसे अनुपम कृतियों में से एक महाभारत आज भी लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय है। इस महान काव्य में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्ध नीति, योग शास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र, काम शास्त्र, खगोल विद्या तथा धर्मशास्त्र आदि के बारे में लोग आज भी जानना चाहते हैं। इसमें प्रेम कहानियां हैं, तो उन्हीं प्रेम कहानियों को हम आपको बताने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे द्रौपदी और पांडव के बारे में। द्रौपदी का पांडवों के साथ विवाह हुआ था और विवाह के बाद उसने हर एक पति से बराबर स्नेह रखा और किसी को भी उदास होने या निराश होने का मौका नहीं दिया। वही पांडवों ने भी अपनी पत्नी द्रौपदी को हर समय खुश रखने का प्रयास किया है। तो यह एक तरह का प्रेम था, एक प्रेम कहानी है ये, कि एक पत्नी और 5 पति का जो प्रेम है वो प्रेम ही दर्शाता है। फिर है भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां। श्री कृष्ण अपने बाल अवतार से ही सबके बहुत प्रिय थे, इसलिए वे हरदम गोपियों से घिरे रहते थे। इसी के फलस्वरूप श्री कृष्ण की 100-200 नहीं, कुल 16,108 पत्नियां थी। उसमें 16,100 को तो उन्होंने कहीं से छुड़वाया था, नरकासुर के यहाँ से, और उसके बाद बाकी उनकी 8 पत्नियां थी। और बाकी जो पत्नियां थी उन्होंने बहुत सारे जन्म लिए, हमेशा नया नया अवतार लिया है ताकि वो कृष्ण का साथ पा सकें। उसके बाद है गांधारी और धृतराष्ट्र। ये भी अजीब प्रेम कहानी है, इसे प्रेम ही कह सकते हैं आप, कि एक पति अंधा हुआ और पत्नी ने पूरी लाइफ पट्टी बांध ली। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र व उनकी पत्नी गांधारी के बीच का स्नेह उनके विवाह के पश्चात ही उत्पन्न हुआ। जब गांधारी ने पहली बार धृतराष्ट्र के बारे में जाना तो उन्हें आभास हुआ कि उनके पति नेत्रहीन हैं और वो आंखों से दुनिया को देखने का सुख प्राप्त नहीं कर सकते, तो स्वयं कैसे सुख अकेले भोग सकती है। ऐसा अनुभव करते ही गांधारी ने भी अपनी आंखों पर ताउम्र पट्टी बांधने का निश्चय कर लिया था। ये जो हमने आपको बताई, ये तीनों जो प्रेम कहानी थी, ये प्रेम बाद में उत्पन्न हुआ। अब हम आते हैं मेन प्रेम कहानी पे, जैसे अर्जुन और उलूपी। उलूपी एक नाग की पुत्री थी और वो राजकुमार अर्जुन की ओर काफी आकर्षित हुई। उन्होंने उनका अपहरण कर लिया था अर्जुन का। यह तब की बात है जब अर्जुन अज्ञातवास भोग रहे थे और अपने नगर से दूर थे। अपहरण के दौरान एक स्त्री के साथ अविवाहित रिश्ते को अंजाम देना उस समय पाप के बराबर था, जिस कारणवश अर्जुन व उलूपी ने विवाह कर लिया। फिर श्री कृष्ण और रुक्मणी की कहानी है। रुक्मणी के प्यार को स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह करने का फैसला किया। उन्होंने अर्जुन के साथ मिलकर रुक्मणी का अपहरण करने की योजना बनाई और जब रुक्मणी का स्वयंवर रचा गया तब वहां से कृष्ण उसे हर कर ले गए। जिन लोगों ने उनका विरोध किया वे पराजित हुए। फिर अर्जुन व चित्रांगदा की कहानी। चित्रांगदा मणिपुर की राजकुमारी और राजा चित्रवाहन की पुत्री थी, जो कि बेहद खूबसूरत थी। जब वनवासी अर्जुन मणिपुर पहुंचे तो उसके रूप पर मुग्ध हो गए। उन्होंने नरेश से उसकी कन्या का हाथ मांगा, लेकिन राजा की एक शर्त थी। राजा चित्रवाहन ने अर्जुन से चित्रांगदा का विवाह करना इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि उसका पुत्र चित्रवाहन के पास ही रहेगा, क्योंकि पूर्व युग में उसके पूर्वजों में प्रभंजन नामक राजा हुए थे। अर्जुन इस बात के लिए सहमत हो गए और विवाह के पश्चात पुत्र होने के कुछ सालों के बाद अपनी पत्नी व पुत्र को मणिपुर में ही छोड़कर वापस इंद्रप्रस्थ लौट आए। फिर सुभद्रा और अर्जुन की प्रेम कहानी है। सुभद्रा को महाभारत में श्री कृष्ण की बहन के नाम से जाना गया है। सुभद्रा और अर्जुन दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन सुभद्रा के बड़े भाई बलराम उनका विवाह दुर्योधन से कराना चाहते थे, पर कृष्ण के प्रोत्साहन से अर्जुन इन्हें द्वारका से भगा ले गए। बाद में फिर कृष्ण भगवान ने आके बीच में सेटलमेंट किए। फिर हिडिंबा और भीम की कहानी है, लव स्टोरी। हिडिंबा एक राक्षसी थी जो इंसानों को खाती थी।
उसे कुंती पुत्र भीम, जो कि महाभारत के बलशाली योद्धाओं में से एक हैं, उनसे प्रेम हो गया और उन्हीं के प्रेम ने हिडिंबा को बिल्कुल बदल दिया। कहा जाता है कि दोनों का विवाह हुआ, लेकिन भीम केवल कुछ ही समय के लिए हिडिंबा के पास रहे और फिर उन्हें अकेला छोड़कर आ गए, मतलब आगे बढ़ गए वो लोग। हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम घटोत्कच था। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं, प्रेम कहानियां। फिर हमारे श्री कृष्ण के पुत्र को प्यार हो गया था लक्ष्य इनकी दुर्योधन की पुत्री से। तो इस तरह की प्रेम कहानियां तो बहुत सारी है, पर जो मेन कहानी है जिसकी वजह से महाभारत की नींव पड़ी, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। महाभारत युग के विख्यात गुरुओं में से एक थे पराशर ऋषि, जिनके पास ज्ञान का भंडार था। सत्यवती एक मछुआरे की पुत्री थी जो लोगों को नदी पार करने में नाव के सहारे मदद करती थी। तभी संत पराशर की नज़र उन पर पड़ी और वो उनकी खूबसूरती में लीन हो गए और उनसे प्रेम संबंधों का आग्रह कर बैठे। और सत्यवती ने कुछ शर्त रखे। तैयार तो हो गई। पहली शर्त ये कि दोनों के प्रेम संबंधों में लीन होते हुए कोई नहीं देखे। तो पराशर ने आसपास एक धुंध उत्पन्न कर दी। दूसरी शर्त यह थी कि पराशर के करीब आने पर भी सत्यवती का कौमार्य नहीं टूटे, जिसके लिए पराशर ने उन्हें वरदान दिया कि पुत्र के जन्म देने के बाद भी सत्यवती का कौमार्य वापस लौट आएगा। और तीसरी शर्त यह थी कि अपने शरीर से मछली की आती दुर्गंध से परेशान सत्यवती ने इसका अंत मांगा तो पराशर ने यह वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर से ताउम्र एक दिव्य सुगंध आती रहेगी। सत्यवती व पराशर की एक संतान भी हुई, जो वेदों में वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। अभी सत्यवती और शांतनु की कहानी। संत पराशर से मिले वरदान, जिसकी बदौलत सत्यवती के शरीर से दिव्य सुगंध आती थी, उसने शांतनु को अपनी ओर आकर्षित किया। सत्यवती की खूबसूरती में मग्न शांतनु ने उसे विवाह का प्रस्ताव रखा। तो सत्यवती ने बताया कि उनके पिता इसके लिए कभी राजी नहीं होंगे, और हुआ भी यही, उनके पिता नहीं माने। फिर शांतनु की लाख कोशिशों के बाद भी सत्यवती के पिता नहीं माने, तो अंत में गंगापुत्र ने इस कार्य को आसान बना दिया, देवव्रत ने, जो बाद में भीष्म पितामह कहलाए। तो शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ और यहीं पे इस विवाह के साथ ही हुआ महाभारत का आगाज। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।